अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा अंडा करी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई बन रही है, मटन वाइट कढ़ाई बन रही है और साथ में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर नान बन रहे हैं, तिल वाले नान बन रहे हैं। पूरा बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर सारी जो मेरे पास चीज़ें रखी हैं और इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी बताते हैं। हमारे पास है अपोलो कराची बेस हाउसवेयर ब्रांड, जो कि हाउस होल्ड में किचन और उसके साथ बाथरूम से लेकर बच्चों की तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सुपरमार्केट में आसानी से आपको हर जगह अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त इनके एयर टाइट बॉक्स है जिसमें आप खाना डालें, आपका खाना जो है गर्म भी रहेगा, उसके साथ वो लीक नहीं करेगा। अमूमन ये होता है कि हम किसी भी इस तरह के जो होते हैं जो बॉक्स वगैरह उनमें खाना डालते हैं, बाज़ दफ़ा तो उसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और उसका ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एयर टाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स है, हर जगह आपको आसानी से मिल सकते हैं। आप भी लेकर आए, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। अगर आपके हस्बैंड वगैरह जो ऑफिस जा रहे हैं उनको भी आप रोटी, सालन, चिकन वगैरह हर चीज़ डाल के दे के सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अपोलो है, जो मेरे पास बास्केट्स भी हैं, उसके अलावा यहाँ पर बाउल्स भी रखे हुए हैं, साथ में एयर टाइट बॉक्स वगैरह भी रखे हैं जो आप फ्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें हमें रखनी होती है। हम जिस तरह से हमारे जितने भी शेफ़्स हैं, आपको तो हमारे तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हमें होता है कि छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के लेके आ जाएं। वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब सबकी ज़िंदगी आसान हो गई कि अपोलो ने आपके लिए बहुत सारे साइज़ के साथ बहुत सारी वैरायटी जो है मार्केट में आ गई है। बच्चों के किचन से लेकर बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा बाथरूम के भी जितने भी आपको पता है यूज़ हो रहे होते हैं, बाल्टी हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं वो मेरी 3 रेसिपीज़ है और जल्दी से हम उनको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो आज नान बना रहे हैं किस तरह से बनेंगे, वाइट कढ़ाई और अंडा करी कैसे बन रही है। ठीक है जी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर है मैंने उसका आटा गूंद के रखा है, डोज़ की तैयार करके रखी है, तो सबसे पहले हम वो बनाएंगे, फिर बाकी की चीज़ें जो मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो बनाया है नान के लिए, सबको ही पता है जब नान हम बना रहे होते हैं तो हमें कम से कम 1-आधा घंटा पहले आटे को गूंदना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। और ख़ास तौर पे नान के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें पहले से उसको गूंदना पड़ता है, वरना तो होता है कि नान जो है हमारे तैयार नहीं थे। तो ये मेरे पास है आटा, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइन आटा लेती हूँ हमेशा। आपको पता है फ़ाइन आटा जो होता है ना, वो ज़रा सा उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। खाली मैदा आप लो तो ज़रा सी वो रबड़ भी बन जाती है, लेकिन फ़ाइन आटा बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालें वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले हमने इसको गूंद के रखा है, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें बता देते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए आटा ले लीजिएगा, फ़ाइन आटा आधा किलो, खुश दूध आपने 1 कप लेना है, मक्खन 50 ग्राम लेना है, चीनी 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हस्ब ज़रूरत नीम गर्म पानी या दूध आपने गूंदने के लिए लेना है। अच्छा, टॉपिंग के लिए क्या है, हमारे पास हरी प्याज है, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, तिल है। ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करके वो हम ऊपर से इसके ऊपर लगाएंगे। बटर के साथ लगाएं, ऑयल के साथ लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी, वो बात का काम है। लेकिन सबसे पहले हम जो मेन चीज़ होती है वो इसके आटे का होता है। और आपको पता है कि आटा का हमेशा सब ये कहते हैं कभी राइस होता है कभी नहीं होता, तो वो भी तरीक़ेकार आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा आटा हमारा जो है राइस हो चुका है। जब राइस हो जाता है तो ये एक तो बड़ा अच्छा सा फूला होता है और दूसरा ये होता है कि इसकी खुशबू आ रही होती है कि ख़मीर हो गया है। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पर और हम इसके नान बनाकर इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसका शेप देने के बाद में हम इसको करेंगे बेक, वरना क्या होता है कि ये फिर सही तरह से फूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा डस्ट करने के लिए मैदा या आटा, या फिर आप नॉर्मल जो आटा आता है वो ले लीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सा राइस हो गया। इसको तो कम से कम हो गया मेरे ख्याल में 1 घंटा पहले इसको मैंने गूंद के रखा था। बस इसको आपने ये करना है कि बहुत अच्छे से इसकी एयर निकाल लेनी है। अगर आप चाह रहे हैं आपके सॉफ्ट नान बने तो आपने इसकी एयर निकाल देनी है, ठीक है। और थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसके नान बना लेंगे। 4 बना लें, 3 बना लें, छोटे बना लें, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सही है। छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिएगा। थोड़ी देर पहले हम बना के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये जो है राइस हो जाए। फिर ऊपर पानी या ऑयल लगाकर आप इसको फुला सकते हैं, ठीक है, और चिपका सकते हैं, सॉरी।
पर छोटे छोटे से बनाएंगे। ज़ाहिर है मुझे ओवन में बनाने, तो ओवन में आपको पता है कि इतने ज़्यादा ओवन थे। और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको पतीले में या फिर आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूंगी। और ज़्यादा मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप इसको उसमें बना रहे हैं पतीले में या फिर आप तवे पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओवन में थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं। सही है। ये देखिए, और थोड़ी देर जब छोड़ेंगे तो ये बड़े अच्छे से राइस हो जाते हैं। फूल रहे जा रहे हैं और सिंपल है। इस तरह से आप जिस तरह से आपने ये बनाया, इसी तरह से आप पिज़्ज़ा की डो भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा की जब डो बनाते हैं सेम यही तरीक़ेकार है, सेम यही है। तो खुश दूध भी डाल देते हैं, या अगर खुश दूध आप नहीं डाल रहे तो आप क्या करें, इसको दूध के साथ गूंद लें। चलिए ये हमने यहाँ पे रख दिए। अब इसको हम बेलेंगे और बेलने के बाद थोड़ा सा पानी या फिर आप ऑयल ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये बड़े आराम से जो है ना, आपके ये जो नान जो है वो ऊपर से इसकी टॉपिंग भी हो जाएगी और बड़े आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर रखा हुआ है हमने जो ओवन के अंदर डालने वाली जो होती है ट्रे, वो आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास है ट्रे। अच्छा, पहले तो सिर्फ इसको शेप दे के रखूँगी, बाद में हम बारीक चॉप कर लेंगे। कड़ी पत्ते वगैरह जो हमने इसके ऊपर डालने वो बाद के बाद है। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर आप छोड़िएगा। बहुत सॉफ्ट बड़े मज़ेदार से नान बन जाएंगे। आप इसको इस तरह से छोटे छोटे से, ये देखिए, आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही ये बड़े अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए, बहुत छोटा सा क्यूट से छोटे छोटे से। एक्चुअली मेरे पास जो ट्रे है, ट्रे छोटी है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे से नान बनाऊँ। ठीक है, तो ये हम रखते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, मज़ीद और भी बनाते हैं, उनको भी इसी तरह रखते हैं जब तक हम बारीक चॉप कर लेंगे। हरी प्याज, कड़ी पत्ते वगैरह जो हमने इसके ऊपर डालने, लेकिन पहले मैं इसको बेक करूँगी, उसके बाद डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेड। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमारे जो नान है उसका शेप मैंने दे दिया। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी और ऑयल लगा रही हूँ, और इसके बाद हम इसके ऊपर तिल डालेंगे, और तिल डालकर मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर बेक करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर और इसको छोड़ूंगी ताकि ये ज़रा से और राइस हो जाए, ताकि वो खमीर वो सख्त ना हो। इसके ऊपर जा रहे हैं या तिल। ठीक है, तिल डाल देते हैं। और यहाँ पर एक मैंने पैन के अंदर भी रखा हुआ है। आपको पता है हमेशा मैं एक पैन में भी आपको बता देती हूँ कि आप फ्राई पैन में भी आराम से बना सकते हैं। बस इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा देंगे पानी, और इसको भी इस तरह से, और इसके ऊपर ये डाल देते हैं तेल। ठीक है, अच्छा, ये इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने शेप दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में इसको छोड़ूंगी, थोड़ा सा फूल के राइस होंगे, फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी। अभी डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, इसलिए डायरेक्ट रख दूँगी तो वो फिर हार्ड हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा देर इसको छोड़ते हैं, 10 मिनट के बाद मैं इसको रख दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, इसको भी हम फ़िलहाल रख देते हैं, इसको भी हम नहीं करते हैं, ये भी हम बाद में बनाएंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे इसके लिए चाहिए जो ऊपर टॉपिंग के लिए, ये मेरे पास है लहसुन है, कड़ी पत्ते हैं, और उसके अलावा हरी प्याज है, हरी मिर्चें चॉप करके। जब ये बेक होके निकलेंगे तो फिर हम थोड़ा सा बटर डाल के या घी डाल के इसके ऊपर की टॉपिंग कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पर रखती हूँ। सही है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ, उसके अंडा ग्रेवी की तरफ आपको बताते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे साथ है यहाँ पे अपोलो, कराची बेस्ड हाउसवेयर ब्रांड है, जो कि हाउस होल्ड में किचन से लेके आपके बाथरूम, बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, ये सारी आपको आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल है, और पूरी मार्केट में आपको ये आसानी से मिल जाएंगी। आपके जो वॉशरूम के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बकेट चाहिए होती है, मग चाहिए होता है, बैठने के लिए आपको बच्चों के लिए चाहिए होती, छोटी छोटी चेयर्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपके किचन की इतनी सारी चीज़ें होती है, एयर टाइट आपको बॉक्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर से चीज़ें
चीज़ें लीक ना हो। और जिस तरह से मैंने अपनी बात की या बाकी शेफ़्स की बात की, हमें डेली हमारी बास्केट में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हमें छोटे 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 बॉक्स चाहिए थे। अपोलो ने अब ये कि आपके लिए मार्केट के अंदर इतने खूबसूरत जार भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एयर टाइट बॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, लंच बॉक्स भी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है जो बास्केट टाइप की है, जिसके अंदर आप राइस को भी ड्रेन आउट कर सकते हैं, उसके अलावा आप वेजिटेबल को वॉश कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ये बॉल्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे फ्रीज़र के अंदर हमें रखनी पड़ती है कुछ चीज़ें, आपने उसको क्रीम को बीट करना है या फिर आटा गूंदना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी चाह रहे हैं इतने सारे इनके ऑनलाइन से, और आपको 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, तो आपने अपने जहन में याद रखना है कि आपने अपोलो को ही आपने मतलब अपने जहन में रखना है। और अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए और वो भी 10% में, तो आपने ज़रूर इनको अवेलेबल ले सकते हैं, इसलिए कि मार्केट में हर जगह इजीली आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाएंगे अंडा करी। अंडा करी के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए चाहिए उबले हुए अंडे 6 अदद, प्याज 2 अदद चाहिए, हरी मिर्ची 6 अदद चाहिए, दही तकरीबन 250 ग्राम चाहिए, धनिया 2 चाय के चम्मच, इसके बाद आप नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया साबुत मिर्ची ले लीजिएगा तकरीबन 6 अदद ले लीजिएगा, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, हरा धनिया हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ें जो हम बनाएंगे अंडा करी, जिसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं। और इसके अलावा हम बना रहे हैं यहाँ बड़ी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई बन रही है जिसके अंदर क्रीम और हरी मिर्चों इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ऑयल को गर्म करती हूँ और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडों को फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए उबले हुए अंडे 6 अदद उबले हुए अंडे, ठीक है, 6 अदद हम उबले हुए अंडे लेंगे, ये मेरे पास है। बस डाल देते हैं, इसको हमने फ्राई करके निकालना है इसी के साथ ही। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, जो चीज़ें मुझे इस यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। प्याज 2 अदद लेंगे चॉप की हुए, बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा मसाला इस तरह से नहीं बनाने, थोड़े से ड्राई होंगे लेकिन रोटी के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में मटन वाइट कढ़ाई भी बनाएंगे, उसका भी मैं आपको बता दूँगी कि उसके लिए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ओवन को तो हमने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही कि मेरे जो नान है थोड़े से और राइस हो जाए और ख़मीर हो जाए, फूल जाए, फिर उसके बाद हम उसको रखेंगे, इसलिए कि अभी फ़ौरन नहीं रखना चाह रही हूँ। और थोड़ा सा ये भी कि ओवन भी अभी हमने ऑन किया है, वो भी थोड़ा सा प्री हीट हो जाए। और आपको पता तंदूर का तो ये होता है कि तंदूर बहुत ज़्यादा उसमें तपिश होती है, बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है, तो जिसकी वजह से क्या है नान फटाफट उतर जाते हैं और वह करते नहीं है। लेकिन ओवन का थोड़ा सा ये होता है कि इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जितना टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से नान अक्सर जो होता है कड़क हो जाता है। लेकिन उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने फ़ौरन उसको रुमाल में लपेटना है। रुमाल में लपेटने के बाद जिस तरह से आपके किचन के होते हैं टावल, किचन टावल होते हैं, नैपकिन्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर उसको अच्छी तरह से लपेट कर आपने पॉलीथीन बैग या फिर आप क्या कीजिएगा हॉट पॉट में डाल दीजिएगा, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है स्टीम से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, इसको हम ज़रा फ्राई करते हैं अंडों को। चूल्हा मैंने जला दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का सा फ्राई करके, ताकि ऊपर से ज़रा सा इसका एक कलर आ जाए। ओवर आप कुक करेंगे तो ये रबड़ की तरह हो जाता है। आपको पता है अंडों का तो यही होता है ना, थोड़ा सा ये रबड़ की तरह हो जाता है। बस हल्का सा इसको फ्राई करके निकालते हैं। और बाकी के यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करी है, मेरे पास दही है, गोल मिर्चें, इसका ज़ीरा है, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है, तेज़पत्ता है ये, और थोड़ा सा आप पिसा धनिया ही डाल देकर हल्का सा इसका मसाला बनेगा, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें टमाटर वगैरह वो अंडा ग्रेवी वाले नहीं है, ये थोड़ी सी हल्की सी करी सी होती है, ड्राई सी। और इसको बस अब हल्का सा फ्राई करते हैं। फिर इसी के अंदर चले जाएंगे प्याज, हल्का सा कलर, ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं कीजिएगा। जो एक हो जाता है ना, आपको नज़र आ रहे हैं रेड से हो रहे हैं या इसका कलर आ रहा है, वो ना कीजिएगा। निकालते हैं इसके अंदर अंडों को। फिर बाद में जब मसाला इसका तैयार होगा, फिर मसाले के अंदर हम इसको डाल देंगे। चलें, ठीक है। जब तक ये प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं एक बॉल के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, ताकि आसानी के साथ हम क्या करेंगे उसको हम मसाले में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास है दही है, दही के अंदर डाल देते हैं ज़ीरा, इसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, ठीक है, साथ में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, यहाँ पर पिसा धनिया थोड़ा ज़रा ज़्यादा जाएगा,
ये मेरे पास है तेज़ पत्ता और गोल मिर्चें। ये जब अब मैं इसके साथ ही डाल दूँगी। थोड़ा सा मुझे नमक भी चाहिए, आधी चाय का चम्मच, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, चले जी। गिलगित से उम्मे हानिया उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं रिदा, आपका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? मौसम बस सर्दियों की आमद आमद है। अच्छा, बर्फ़ तो नहीं भी पड़ी हुई? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, जनवरी में जाके पड़ेगी बर्फ अच्छा, तो। जनवरी में। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? बस आप फरमाइशें पूरी कर देती है। आज क्या बना रही हो वैसे? क्यों, हम देख नहीं रही है शो? नहीं, वो असल में ना हमारे लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है। आज बन रहा है अंडा ग्रेवी बन रही है, तिल वाले नान बन रहे हैं और वाइट मटन कढ़ाई बन रही है। अच्छा, और कुछ? नहीं बस। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत जगह है। अल्लाह पाक ने दुनिया में जो जन्नत में कहती हूँ दिखा रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने वहाँ दिखाई। जो लोग नहीं गए, अगर वो जाएंगे तो वाकई कहेंगे, हर दफ़ा उनका यही दिल करेगा कि हम दोबारा जाएँ। बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज मैंने रख दिया। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है थोड़ा सा इसका, इसलिए कि मैंने जो अंडा की जो करी बनानी, मसाला बनाना है, वो थोड़ा सा येलो येलो सा होगा, वो रेड कलर का नहीं होगा। तो इसलिए इसको प्याज को भी मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। यहाँ पर ये डाल देती हूँ तेज़पत्ता, ये गोल मिर्चें, थोड़ी सी इसको हम फ्राई करेंगे, फिर बाद में मसाले डालेंगे। अंडों को तो हमने पहले से फ्राई करके निकाले। ठीक है जी। अच्छा, बस हल्का सा इसका प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, इसके अंदर चला जाएगा दही वाला मसाला। अब हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रीकैप करेंगे और बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या किया था। प्याज का हल्का सा लाइट सा कलर आ गया था, ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना जो मैंने एक बॉल के अंदर पिसा धनिया, गोल मिर्चें, इसके साथ ज़ीरा, साथ में मैंने इसमें नमक हल्दी डाल के रखी हुई थी, तो मैंने कहा वो इसमें डाल दूँ ताकि थोड़ा सा मसाला जो है हमारा रेडी हो जाए। ये देख लीजिएगा, अभी मसाला जो है हमारा तैयार हो रहा है। ये प्याज के साथ, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसको ज़्यादा मतलब कलर नहीं दूंगी, इसलिए कि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, तो प्याज को भी हमने नहीं करना ब्राउन। फ्राई किए हुए अंडे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए येलो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह इसके अंदर। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये तो मैंने डालनी थी इसके ऊपर, जो हम नान हमने रखे हुए तिल वाले, उसके लिए। ठीक है, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च नहीं डाली तो थोड़ी सी हरी मिर्च ज़रा ज़्यादा डलेगी। ठीक है, ज़रा सा पिसा धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और ये अब हमारा चिकन करी जो है रेडी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा इसमें ग्रेवी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए कौन है, सहर है चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सहर आप? मैं ठीक हूँ, आपने? अल्लाह का करम जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं ये फरमाइश करूँगी आप डोनट बनाना सिखाएं। डोनट बनाना सिखाएं, ठीक है। चॉकलेट डोनट या चिकन डोनट? डोनट बनाना सिखाएं। अच्छा, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप डोनट बनाना सिखाएं। चलो ठीक है। और कुछ? ओवन के बगैर बनाना सिखाइएगा। चले, बिल्कुल ओवन के बगैर बता देंगे। सही है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा डोनट सिखा दें, वो भी ओवन के बगैर, बिल्कुल सिखा देंगे। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कड़ी पत्ते हैं, इसके हरी प्याज है, हरी मिर्चें हैं,
और इसको मैं ज़रा सा बारीक चॉप करके, ये हम क्या करेंगे, गार्लिक भी ले लेंगे इसके ऊपर, जो ऊपर से लगाना है हमने, ये चॉप करके बटर के साथ हम क्या करेंगे, नान के ऊपर लगाएंगे, जिसको मैंने रखा है वो वहाँ पर बेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी नान के साथ, ठीक है। जब तक वो बेक हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ शक्ल। काफ़ी हद तक वो फूल चुके हैं, छोटे छोटे से मैंने बनाए थे, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये देखें, देख लीजिएगा। ये अब इसके ऊपर कलर आ जाएगा और इसके ऊपर हम बटर के साथ लगा देंगे सारी हरी मिर्चें वगैरह, तो बड़ा अच्छा सा मज़ेदार से तेल वाले नान जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे, ठीक है, ये सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखें कितने अच्छे से फूल चुके हैं, बस ऊपर अभी कलर इसका आ जाएगा, सही है। और इसका भी आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये भी हमारा रखा हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे। और ये जो हो गया ना हमारे, जो करी जो है ये तो कंप्लीट होगी, जो हमने इस टाइम पे आपके साथ शेयर की थी मज़ेदार सी, ये मेरे पास अंडा करी थी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये तो हमारी जो है ये नान की टॉपिंग है, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं आगे जो वाइट कढ़ाई जो बनानी है, मटन वाइट कढ़ाई के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से आप उसको नोट करिए। बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी होती है, ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट। इसके लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच है, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, दही 1/4 कप है, 1/4 कप है। इसके साथ मुझे चाहिए काली मिर्च चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, और तेल या घी हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन के अंदर डालेंगे तेल या घी, जो भी आप ले रही हैं वो डालकर इसके अंदर हम पहले मक्खन के उसके साथ पहले इसको बहुत अच्छे से गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा और उसके साथ साथ इसकी जो मटन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, ठीक है। ऑयल के साथ इसमें जाएगा बटर, मक्खन, ठीक है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन और सिर्फ मटन को हमने करना है बहुत अच्छे से भूनना है, फिर सारे मसाले डाल के हम इसको रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास ये मटन है जिसको उबाल के रखा है आधा किलो के जितना, इसको मैंने थोड़ा सा पहले इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से गला हुआ, लेकिन गला ही जितना अच्छा होना चाहिए उतना ही मज़े का लगता है, वरना अच्छा नहीं लगता। इसको खूब अच्छी तरह से हमने वो भूनना है और फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी आगे क्या करना है। यहाँ पर इसको आपने अदरक लहसुन के साथ, खैर आपको सबको ही पता है कि मटन के अंदर ज़्यादातर हड्डियाँ ही होती हैं, इतना ज़्यादा मतलब गोश्त नहीं होता, लेकिन महंगा भी 1400 रुपये किलो ही होता है। लेकिन ये होता है कि वो बहुत सारे लोग बीफ इसलिए नहीं खाते जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं चलो महीने में 1 दफ़ा मटन भी खा लें, लेकिन मटन में उतनी ज़्यादा बोटियाँ नहीं मिलती। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर कवर करती हूँ, ये अदरक लहसुन के साथ फ्राई हो। वही हम करेंगे कि यहाँ पर एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम इसको आराम से भुनाई इसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, पहले सुमेरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है, बहुत टाइम पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ थी आप, क्यों आपने कॉल की? कॉल नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से आज मिली है आपके शो में कॉल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दूं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने देखी थी पिक्स उसकी? जी, आप दोनों माँ बेटी नहीं बहनें लग रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। सब यही कह रहे थे, बस अल्लाह पाक नजर से बच्ची को बचाए, सबको अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। जी, रिदा आपसे बात करनी थी, आपने जो अभी ये नान बनाए तो अगर काइंडली इसकी रेसिपी जो है वो रिपीट कर दें। अच्छा, मैं भी कर देती हूँ जी, तो मैं जहाँ टीवी तक पहुँचूँ तो मैं सुन लूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी इजी और क्विक रेसिपीज होती हैं।
चलें, बहुत शुक्रिया। मैं भी एक दफ़ा फिर इसका रिकैप कर दूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और मैं बिल्कुल अभी बता दूंगी यहाँ पर इसमें भी बता देती हूँ हमेशा, ताकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है तो वो भी बना सकें। अच्छा जी, यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ सिर्फ गोश्त और मक्खन और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ ताकि फिर हम गोश्त के साथ इसको फ्राई करें। थोड़ा सा नमक पहले भी मैंने डाला था, हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों के साथ बनाएंगे। इसके साथ इसमें काली मिर्च चली जाएगी, काली मिर्च के साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ज़्यादा मसाले नहीं है बस, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ये मैं गोश्त के अंदर डाल दूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले भून लूँ, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। नान का इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ें हैं। इसके लिए क्या है कि आपने सिर्फ लेना है फ़ाइन आटा, ठीक है। जो फ़ाइन आटा होता है जिसके वो पराठे वगैरह भी बनते हैं, वो आटा आधा किलो ले लीजिएगा। उसके अंदर आप मक्खन या घी डाल दीजिएगा, तकरीबन आपने 4 से 5 खाने के चम्मच। साथ में आपने नमक डाल देना, आधी चाय का चम्मच। आप इसके अंदर डाल दीजिएगा तकरीबन ड्राई मिल्क होता है खुश, वो या वो 1 कप ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर गूंदने के लिए आटा, ठीक है। वो सॉरी दूध गूंदने के लिए। बस तमाम चीज़ें डालिएगा और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा। चीनी से क्या होता है कि ये फिर नान ज़रा अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा और तमाम चीज़ें डालकर गूंद के रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा ये हमारा दही वाला मसाला। अच्छा जी, ये डाल के बस अब इसकी करते हैं बहुत अच्छे से बुनाई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आप देखें बहुत मज़ेदार से जो तिल वाले नान है रेडी हो गए और बड़े सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, बहुत सॉफ्ट से मज़ेदार। ये देखें कितने नरम नरम से, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट वाले हैं। वो इस तरह से हार्ड हो जाते हैं, वैसे नहीं है, सॉफ्ट वाले हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से सॉफ्ट नान हमारे बन चुके हैं। ऊपर हमने बटर के साथ सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा दी हैं। और यहाँ पर ये भी निकाल ही लेते हैं, हमारा जो मज़ेदार सा यहाँ पर अंडा करी रेडी हुआ है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और वाइट कढ़ाई जो है उसको भी रखा हुआ है, इसलिए कि उसके अंदर सिर्फ क्रीम हमने डालनी है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली थी, गोल मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और इसके साथ ये मैंने डाल दिया। ये देखिए, बड़ी सिंपल और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको ऊपर से इसको आपने इस तरह से कट कर लीजिएगा। फ्राई करके रखे हुए हैं और फ्राई की वजह से ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको, ठीक है। ये देखें आप इसको इस तरह। अच्छा, ये मैंने एक पैन में नान का जो आपको बताया था, मैंने कहा नान आप पैन में भी बना सकते हैं। आपके सामने मैंने इसको पहले इसमें रख दिया था। अब बड़ा अच्छा सा ये हो चुका है, ये देख लीजिएगा, सॉफ्ट एकदम से। देखिए बहुत ही नरम सॉफ्ट सा। और यहाँ से भी दिखा देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है ओवन, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बगैर ओवन के भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा मज़ेदार। ये ख़ास तौर पे आपको चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सुबह का जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो तब आप इसको बनाकर आप खाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस ये है कि आटे को थोड़ी देर पहले गूंद लीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए, तो आप उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप इसको बना कर रख लें, फ्रीज़र में रख लें, जब सुबह आपको नाश्ता करना हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको दोबारा से सेक लीजिएगा। और ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें, नरम, एकदम से नरम है। ये देखें कितना सॉफ्ट सा बना हुआ है। तो ये आराम से आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी वाइट मटन कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है। मैंने थोड़ा उसको रख दिया था ताकि अच्छी तरह से बनाई हो। फिर हमारे पास यखनी है, वो यखनी हम इसमें डालेंगे अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद। देखिए, दही भी डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, साथ में इसमें मैंने डाल दिया था नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, और क्रीम अभी हमने डालनी है। थोड़ा सा
इसको मैंने ढक दिया था ताकि थोड़ा मसाले के साथ पकेगी तो ज़ाहिर टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये मेरे पास यखनी है इसी की बची हुई। ये यखनी आप ज़ाया ना कराएं, जब भी आपके पास बच भी जाती है ना तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक इस तरह से हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं या अपोलो के ये एयर टाइट बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से अपोलो के आप एयर टाइट बॉक्स अपने घर में मंगवा के रख लें, उस बॉक्स में डालें, डालकर आप फ्रीज़र में रख लें। जब भी आपको पुलाव बनाना हो, मटर पुलाव बनाना हो, आलू का पुलाव बनाना तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर एडवाइस दूँगी। हमारे बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे और स्कूल के लिए क्या होता है कि बच्चों को हमें लंच बॉक्स चाहिए था, और उसके बाद ये भी होता है कि जो लंच बॉक्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो जिसके अंदर कोई भी इनको स्पैगेटी डाल के देने हैं, नूडल्स डाल के देने हैं, तो बड़े अच्छे से वो पैक होने चाहिए, लीक ना हो। तो ये देखें कितने अच्छे से टाइट है, ये टाइट है। इसके अंदर आप आराम से बच्चों को कोई भी चीज़ आप डाल के दे सकते हैं, सैंडविच दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि बच्चों को होता है कि हमें चिकन का सालन भी चाहिए, तो आप वो भी डाल के दे सकते हैं। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, बस इसकी बुनाई करते हैं, इसको निकालते हैं हरा धनिया डाल के। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं रिकैप ब्रेक। अंडा करी अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, दही 250 ग्राम, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेज़ पत्ते 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके उबले अंडों को फ्राई कर लें। बाकी तेल में तेज़ पत्ते, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च डालें, साथ ही प्याज भी शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें और निकाल कर पीस लें। अब दोबारा अंडे डालें, फिर पिसा मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और नमक शामिल करके दही डालें और ढक दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर पेश करें। मटन वाइट कढ़ाई अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल या घी गर्म करके अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा भूनें, फिर बकरे का गोश्त शामिल करके 5 मिनट मज़ीद भून लें। अब इसमें दही, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर ढकें और धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर बारीक कटी अदरक, कुटी काली मिर्च, क्रीम और मक्खन शामिल करके 5 मिनट दम दें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करें, फिर नींबू का रस, क्रीम और मक्खन डाल के सर्व कर दें। तिल वाले नान अज्जा, फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। टॉपिंग के लिए अज्जा: हरी प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा लहसुन 10 से 12 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: फ़ाइन आटा, खुश्क दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक को मिलाकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंद लें। अब इसकी डो बनाकर फूलने के लिए 20 मिनट रख दें। फिर टॉपिंग बनाने के लिए एक प्याले में हरी प्याज, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, तिल, बारीक कटा लहसुन और नमक मिलाकर टॉपिंग तैयार करें। अब डो की रोटी बेल लें और इस पर टॉपिंग लगाकर मज़ीद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में इसे गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। तिल वाले नान तैयार हैं। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई, साथ में तिल वाले नान और अंडा करी भी तैयार है। तीनों रेसिपीज़ मज़ेदार से तैयार है, पूरा एक मेन्यू है। आप तीनों जिस तरह से दोनों जो रेसिपीज़ है जिसमें अंडा करी और साथ में वाइट कढ़ाई आप नान के साथ खा सकते हैं। आपको बाज़ार से मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और बड़े मज़ेदार, बड़े सॉफ्ट से नान बने। तवे पे बनाएं या फिर आप माइक्रोवेव में बनाएं या फिर आप ओवन में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन पूरी रेसिपी को आपने फॉलो ज़रूर करना है, इंग्रेडिएंट्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में ज़रना बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रही है। एक बहुत मज़ेदार से बीटरूट फ्राइज़ बना रही है, स्टीम केक बना रही हैं और इसके साथ बना रही हैं ग्रिल पनीर भी बना रही है। ग्रिल पनीर है और साथ में राइस है जो बीटरूट फ्राइज़ बना रही है बड़े मज़ेदार से, और आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने ज़रूर देखना है और रेसिपीज़ को ट्राई करना है। अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।